नमस्कार। डीएलएफ केयर्स की पूरी टीम की ओर से मैं प्रतिष्ठा बग्गा आप सभी स्टूडेंट्स का और उनके पेरेंट्स का आज के इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है स्टोरी टेलिंग और आज की इस वेबिनार की हमारी खास अतिथियां हैं मिस नूपुर अग्रवाल। नूपुर मैम एज अ टीचर ट्रेनर एंड स्टोरी कोच काम करते हैं अलग अलग स्कूल्स के साथ और टीचर्स और मेंटर्स को ट्रेन करती हैं कि स्टोरी टेलिंग को किस तरह से इफेक्टिवली क्लास में इस्तेमाल किया जा सकता है। मैम एज अ स्टोरी टेलर कंसल्टेंट काम करती हैं विद स्टोरी वालास, जो कि एक बैंगलोर बेस्ड स्टोरी टेलिंग ऑर्गेनाइजेशन है। एज एन एजुकेटर मैम एसोसिएटेड हैं विद अन अकेडमी एंड उन्होंने सेवरल प्रोग्राम्स ऑन अन अकेडमी पर चलाने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, लाइक लर्न टू टेल अ स्टोरी, मास्टर योर स्टोरी टेलर वॉइस, स्टोरी टेलिंग स्टाइल्स, यूजिंग स्टोरीज इन प्रेजेंटेशंस and many more. Not just this, but her retelling of a folk tale, which is Empty Pot, it was published in a book by Federation of Asian Storytellers. मैम मौजूदा वक्त में कोर्सेज और स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम्स डिजाइन करती हैं फॉर पब्लिक स्पीकिंग. We are honored to have you today with us, ma'am. Stage is over to you. Sorry. Thank you so much. It's my pleasure to be here. So hello everyone. I'll just spotlight myself. 1 second, please. All right. A big hello, children. So आज का दिन कैसा रहा आपका? Friday is almost over, हाँ? Looking forward to Saturday. इंतजार है Saturday Sunday का? So students are saying good, ma'am. Good, nice. हाँ, मैं देख रही हूँ चैट पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं और इतनी तेजी से आप टाइप कर रहे हो कि मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है। बड़े फास्ट हो आप सब। गुड गुड। वर्स, आयुष कहता है वर्स। आयुष आपसे बाद में बात करूंगी कि क्या हुआ जो आपने देखा मेरा वर्स दिन था आज। हाँ आयुष, ओके। सो मैं, जैसे मैम ने कहा कि मैं कहानियों का पिटारा लेकर आपके बीच हूँ आज, और मेरे पिटारे में बहुत सारी कहानियां हैं। तो कहानी सुनाने से पहले मैं एक छोटा सा आपके साथ गेम खेलना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ये जानना है कि आप अच्छे लिसनर हो कि नहीं। अगर आप ध्यान से नहीं सुनोगे तो फिर मैं कथाकार हूँ, मुझे कहानी सुनाने में मजा ही नहीं आएगा। तो मैं देखना चाहती हूँ कि आपकी लिसनिंग कैसी है, आपके जो कान है ना वो कितने तेज हैं। तो कर सकती हूँ मैं आपके साथ एक कैन आई प्ले स्मॉल गेम विथ यू, छोटी सी कहानी। तो राइट किसको बोलते हैं? आपका राइट कौन सा है और आपका लेफ्ट कौन सा है, जरा सा मुझे बताएंगे? अच्छा, ये आपका राइट है और आपका लेफ्ट ये है। तो अगर मैं आपको राइट मुड़ने को कहूं तो आप कैसे मुड़ोगे? राइट ऐसे, हाँ, सिर्फ गर्दन नहीं, पूरी बॉडी ऐसे मूव करेंगे। और जब हमें लेफ्ट करना होगा तो हम कैसे मूव करेंगे? लेफ्ट, ठीक है? तो राइट और लेफ्ट। तो ये जो गाने का शौक बहुत था, पर गाना उसे गाना नहीं आता था। और उस लड़की का नाम था लक्ष्मी। और लक्ष्मी भी चाहती थी कि वो अपने सहेलियों के जैसे बहुत अच्छे अच्छे गाने गाए। बट अब गाना गाने के लिए तो उसको एक गाने की जरूरत थी, और उसको पता नहीं था कि वह गाना उसे कहाँ मिलेगा। तो वह एक दिन अपनी सहेली गीता के पास गई और बोली, गीता गीता, तुम सब इतने अच्छे अच्छे गाने गाते हो, मुझे भी गाना गाना सीखना है, बताना, मुझे कोई गाना सिखाना। तो गीता जो थी ना वो थोड़ी नॉटी थी, बदमाश थी। इसको टीज करना, बहुत लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत मजा आता था। आप में से कोई ऐसा है जिसको लोगों को बेवकूफ बनाने में बहुत मजा आता है? Is there anybody? Come on, tell me. It's a prank, मतलब किसी को प्रैंक करना। हाँ,
हाँ, कुछ लोग हैं जिन्हें बेवकूफ बनाने में लोगों को बहुत मजा आता है। तो आप में जैसे, आपकी जैसी ही ये थी गीता। तो इसने लक्ष्मी से कहा कि लक्ष्मी लक्ष्मी, अगर तुझे गाना गाना सीखना है ना, तो पहले तुझे एक गाना खरीद के लाना होगा। गाना खरीद के कहाँ से लाऊंगी? अरे, वो जग्गू भैया है ना, जग्गू भैया सब्जी के ठेले वाले, उनके पास जा और उनको बोल कि गाने की लंबी लिस्ट रखते हैं वो, उनसे कह कि गाने की लिस्ट तुझे दिखा दे, उसमें से तो कुछ गाना चूज कर लेना। अब गीता जो है ना, वह लक्ष्मी को कन्विंस कर ली, उसको बिल्कुल समझा दी कि वो जग्गू भैया जो ठेले वाले भैया है, सब्जी वाले, उसके पास गाने की लिस्ट में है, और वह जाए और कोई भी गाना चूज कर ले। तब अब लक्ष्मी को लगा कि ये सच है, तो भागे 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 गई अपने घर भैया के पास। और उनके जो भैया थे वह कुछ दिखने में ऐसे थे। तो उसने अपने भैया से कहा कि भैया भैया, आप है ना वो जग्गू ठेले वाले के पास जाओ और मेरे लिए गाना खरीद के लाओ। भैया सोचने लगे कि गाना, जग्गू भैया के पास गाना, अरे वो तो सब्जी बेचता है ना। नहीं भैया, वो गाना भी बेचता है, मेरी दोस्त ने बताया है। एंड somehow she convinced her brother, उसने somehow अपने ब्रदर को बोला, बहुत मिन्नती की कि भैया जाओ जाओ जाओ। तो भैया जो है वह 10 रुपए लिए और गाना खरीदने चले गए। अब भैया जब ठेले वाले के पास पहुंचे और उन्हें कहा कि चलो चलो गाने की लिस्ट दिखाओ, तो ठेले वाले जोर से हंस पड़ा, बोला अरे क्या बोल रहे हो साहब, गाना? मैं गाना थोड़ी ना बेचता हूँ, मैं भिंडी बेचता हूँ, आलू बेचता हूँ, परवल बेचता हूँ, गाना कौन बेचता है? तो भैया को लगा कि शायद मैंने लक्ष्मी की बात सही नहीं सुनी है। तो भैया फल वाले की डेयरी पे गए, फल वाले से पूछा, फल वाले ने भी वही जवाब दिया, आम बेचता, लीची बेचता हूँ, अंगूर बेचता हूँ, सेब बेचता हूँ, गाना नहीं बेचता। तो भैया उस दुकान की, उस जो बहुत बड़ा मार्केट था, वहां पर एक एक दुकान में जाते गए और उनसे सबसे विनती गए कि अरे मुझे कोई गाने का लिस्ट दिखा दो, मैं अपने बहन के लिए गाना खरीदने आया हूँ। बट किसी ने गाने की लिस्ट उनके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि कोई गाना बेचता ही नहीं था। अब भैया बड़े निराश हो गए और वह अपने घर लौटने लौटने लगे, घर की तरफ चलने लगे। और घर की तरफ जब जाने लगे तो उन्हें लगा कि अरे, गाना नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं गाना लिख तो सकता हूँ अपनी बहन के लिए, तो मैं वही करूंगा। सो व्हाट ही डिड, ही स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट शुड द फर्स्ट लाइन ऑफ द सॉन्ग बी। वो गाने की लाइन लाइन मतलब गाने की लाइन सोचने लगे कि पहली लाइन क्या होनी चाहिए गाने की। तो बहुत सोच रहे थे, बहुत सोच रहे थे, तभी उनको एक चूहा नजर आया। और वो जो चूहा था वो अब एक ना गड्ढा, एक होल को खोद रहा था, खर खर खर। तो जब वो अपने क्लॉज से उसको नोच रहा था, मिट्टी को खोद रहा था गड्ढा, तो एक आवाज हुई, खर 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 खर। तो जो भैया ने वहां पर चूहे को ऐसा करता देखा, तो उसको लगा कि चलो, गाने का पहला लाइन होना चाहिए खोदे खरर खरर। गाने का पहला लाइन होना चाहिए खोदे खरर खरर, ये सही रहेगा। वो खुश हो गए कि चलो शुरुआत तो हुई। तो खोदे खरर खरर, खोदे खरर खरर गुनगुनाते हुए वो आगे बढ़े। मगर एक गाने में एक लाइन, ये कैसे हो सकता है? कुछ और 2-3 लाइन हो तो कुछ मजा भी आए। तो फिर वो सोचने लगे, दिमाग लगाने लगे कि सेकंड लाइन क्या हो, सेकंड लाइन क्या हो। कि तभी उनके सामने से एक सांप निकला। और वो जब सांप निकला तो भैया चौंक के पीछे हो गए। और जो सांप जब निकला तो उसने एक आवाज की, सरर 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 सरर। तब उनके दिमाग की बत्ती जली और उन्होंने कहा कि चलो, मुझे अपने गाने की सेकंड लाइन भी मिल गई। पहली लाइन थी खोदे खरर खरर, और दूसरी लाइन थी सरके सरर सरर, सरके सरर सरर। ओ, भैया वाज फीलिंग वेरी पॉजिटिव, उनको लगा कि हाँ, अब तो ये काम हो जाएगा। थोड़ी ही और दूर चले तो उनको दिखा एक खरगोश, जो उनके तरह टकर मगर करके देख रहा था। तो जब उस खरगोश को भैया ने देखा, और वो देखते रहे और उसे देखे देखे उनको थर्ड लाइन गाने की आ गई, देखे टगर मगर, देखे टगर मगर। तो अब उनके पास 3 पंक्तियां थी, 3 लाइंस थी गाने की। तो अब मैं आपसे सुनना चाहूंगी कि वो 3 लाइंस कौन सी थी। ठीक है, पहली लाइन थी खोदे खरर खरर, चलो मेरे साथ करो, खोदे खरर खरर।
सेकेंड लाइन थी सर के सरर सरर, सर के सरर सरर। थर्ड लाइन थी देखे टगर मगर, देखे टगर मगर। अब भैया जो थे ना थोड़े लालच में आ गए, उन्होंने कहा कि अरे अब तो घर ही पहुंचने वाला हूँ, काश एक लाइन और मिल जाए तो मेरी बहन कितनी खुश हो जाएगी। और जैसे ही वो घर के पास थे वहां उन्हें एक हिरन दिखाई दिया, और हिरन जो था वो घास पे अलंग फलंग कूद रहा था। और हिरन को अलंग फलंग कूदता देख भैया को चौथी लाइन समझ आ गई। और चौथी लाइन क्या थी? कूदे अलंग फलंग, कूदे अलंग फलंग। तो अब भैया को लगा कि हाँ यह कुछ गाना हुआ। तो 4 लाइनें क्या थी आप बता सकते हो? खोदे खरर खरर, सर के सरर सरर, देखे टगर मगर, कूदे अलंग फलंग। और भैया खुश हो गए। वो घर पहुंच के उन्होंने दरवाजे पे नॉक किया, और जब लक्ष्मी दरवाजा खोली, लक्ष्मी ने कहा भैया तुम आ गए, कहाँ है मेरा गाना? और भैया ने क्या किया, लक्ष्मी को कुछ नहीं बताया कि गाना कहाँ से आया। उन्होंने लक्ष्मी से कहा कि लक्ष्मी लक्ष्मी तूने सही कहा था, अरे उस भाजी वाले के पास पूरे गाने की लिस्ट थी। जब उसने मुझे पूरी गाने की लिस्ट दिखाई तो मैंने सबसे महंगा वाला गाना तेरे लिए चुन लिया। और लक्ष्मी हुई बड़ी खुश, वह एकदम भैया को गले से लगा ली। और उस दिन भैया के लिए उसने बड़े टेस्टी टेस्टी पकवान बनाए डिनर पे, क्योंकि जब भैया ने लक्ष्मी को गाना गाकर सुनाया तो लक्ष्मी को बहुत पसंद आया। उसे लगा ये गाना तो बड़ा अनोखा है, मैंने कभी नहीं सुना। और भैया तो खा पी कर रात को सो गए, बट लक्ष्मी सो ना पाई। क्यों ना सो पाई? क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटेड थी। जब हम सब एक्साइटेड होते हैं क्या हम सो पाते हैं? ना, अगले दिन अगर हमारा एग्जाम हो या हमें दोस्त के बर्थडे पे जाना हो या किसी के फंक्शन पार्टी में जाना हो तो हम सो ही नहीं पाते, हम बेचैन रहते हैं कि कब सुबह होगी कब सुबह होगी। तो वही हाल हमारी लक्ष्मी का था। और सोचते रहे कि अरे कब सुबह होगी, कब मैं अपनी सहेली गीता के पास जाकर गाना सुनाऊंगी। अब रात काटनी भी मुश्किल थी, मन ही नहीं लग रहा था। तो वह गई अपने किचन में, रसोई घर में, और वह बैठ के अपनी वो मकई थी उसके पास, तो मकई वो पीसने लगी। और पीसते पीसते उसने अपने गाने का रिहर्सल करना शुरू किया। तो वो प्रैक्टिस कर रही थी, तो चलो उसके साथ हम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ हमें भी तो गाना याद रहना चाहिए ना। तो 1 2 3, खोदे खरर खरर, सर के सरर सरर, देखे टगर मगर, कूदे अलंग फलंग। तो 4 लाइनें थी, वो गा रही थी। अब इस बेचारी को पता नहीं था कि जब वह गाना गा रही थी तो 4 चोर उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दरवाजा बंद, खिड़कियां बंद, अब चोर को चोरी करनी है। तो उन्होंने क्या किया, उस एक दीवार पर उन्होंने एक होल ड्रिल करना शुरू किया। ठीक है, आपने कभी देखा है किसी को ड्रिल करते हुए? मशीन होती है ना, है ना? तो उन्होंने खोदना, एक सुरंग जैसा बनाना शुरू किया, खोदना शुरू किया दीवार को। और जब वो खोद रहे थे, लक्ष्मी अपने रसोई घर में बैठ के गाना गाने लगी, फिर से प्रैक्टिस करने लगी। और पहली पंक्ति क्या थी, पहली लाइन क्या थी? खोदे खरर खरर, खोदे खरर खरर। और जो चोर थे वो रुक गए, उन्हें लगा खोदे खरर खरर, कोई हमें देख रहा है क्या? और वह चौंक गए, चुपचाप वहीं बैठ गए। और लक्ष्मी, उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके घर के साथ क्या हो रहा है। वह अपना गाना और प्रैक्टिस करने लगी, और वहां वो प्रैक्टिस कर रही थी। और चोरों को लगा कि अब सब कुछ शांत है, तो उन्होंने जो वो होल बनाया था दीवार में, उसके अंदर से वह घर में आने लगे। सर के सरर सरर, धीरे धीरे सरक सरक के वो अंदर आ रहे थे कि लक्ष्मी ने सेकंड लाइन गाई गाने की, सर के सरर सरर,
सर के सरर सरर, और जो चोर थे वो इतना घबरा गए, वो लेफ्ट राइट देखने लगे, टगर मगर कि कौन है जो हमें देख रहा है। और लक्ष्मी ने उसी समय थर्ड लाइन गा दी, देखे टगर मगर। और चोर ने कहा कि अरे हमें कोई तो देख रहा है, कोई हमें पकड़ के पुलिस को ना दे दे। और जैसे ही लक्ष्मी ने गाना गाया चौथी लाइन, कूदे अलंग फलंग, बस चोर वही तो कर रहे थे, घबरा कर वो अलंग फलंग ही कूद रहे थे। और यह लाइन सुनते ही चोर अंदर नहीं आके उसी होल के थ्रू भाग गए, और वो घर को उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और लक्ष्मी को ये बात पता ही नहीं थी। शी डिड नॉट नो दैट हर सॉन्ग हैड ड्रिवन द थीव्स अवे। वह सो गई, और अगले सुबह पहले उठे उसके भैया और बोले कि लक्ष्मी उठो, क्यों इतनी देर सो रही हो। और लक्ष्मी उठ ही नहीं रही थी। तो भैया अपने घर में जाके इधर उधर घूमने लगे, और जब वो घूमने लगे तो उन्होंने देखा कि एक दीवार में एक होल है। और तब वो समझ गए कि चोरों ने घुसने की कोशिश की है। चारों तरफ वो देखने लगे, मगर कुछ भी गड़बड़ नहीं थी, सब कुछ अपनी जगह पे था। और लक्ष्मी को उठाए, लक्ष्मी उठ। लक्ष्मी उठी, भैया क्या बात है। अरे लक्ष्मी, कल रात को तू क्या कर रही थी। भैया मैं तो रसोई घर में मकई पीस रही थी, और तुम्हारा दिया हुआ इतना अच्छा गाना मैं गा के उसको प्रैक्टिस कर रही थी। और तब भैया को समझ आया कि यह तो बड़ा अच्छा हुआ, जिस गाने को भैया ने बनाया था वह गाना तो बहुत पावरफुल निकला। उस गाने की वजह से सारे चोर भाग गए। और जब भैया ने यह बात लक्ष्मी को बताई तो लक्ष्मी भी बड़ी खुश हुई, और वह दौड़ी अपनी दोस्त गीता के पास गई और गीता को गाना गाकर सुनाया। तो हमें उस भैया का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि भैया अगर वो गाना नहीं सोचे होते और गाए होते, लक्ष्मी को नहीं सिखाए होते, तो उनके घर में चोरी जरूर हो जाती। तो जो गाने हैं ना बच्चों, गाना ना बहुत ही पावरफुल होता है। अगर आप सही समय पे गाओगे तो कोई भी अपने रोते हुए दोस्त को हंसा सकते हो, है ना। अगर कोई फ्रेंड आपका उदास है तो आप उसको खुश कर सकते हो कि नहीं, है ना। So if a song is sung at the right time, it can be very, very powerful. Do you agree? Songs have a lot of power. Yes. Shall I tell you one more story? A very funny story. Funny कहानी सुननी अच्छी लगती है आपको? You like listening to funny stories? Shall I tell you one? सुनाऊं आपको एक? चलिए, ये कहानी तो मैं बहुत बार सुना चुकी हूँ, और जब भी सुनाती हूँ लोगों को बहुत ही मजा आता है। तो इस कहानी के लिए मैं आपको एक बहुत दूर राज्य में ले जाती हूँ। उस राज्य में एक राजा हुआ करते थे, और उस राजा को ना, उनको भी गाने का बहुत शौक था, और वो बहुत दूर दूर से ना बड़े बड़े म्यूजिशियंस को बुलाते थे, और वो म्यूजिशियंस आते थे और उनके दरबार में उनके लिए गाना गाते थे। तो एक दिन राजा ने ऐसी ही सभा बुला रखी थी, और एक बहुत ही मशहूर गायक को बुला रखा था, और वो राजा उनके गायक जो गाना गा रहे थे उनको बहुत एंजॉय कर रहे थे, बहुत प्यार से सुन रहे थे। तभी उनका मुख्यमंत्री भागे भागे आया और बोला, अरे राजा राजा, आपके लिए एक बुरी खबर है, राजा आपके लिए एक बुरी खबर है। राजा को आया गुस्सा, क्या हुआ मुख्यमंत्री, क्या ऐसी बुरी खबर है कि तुम इंतजार नहीं कर पाए। राजा राजा, बुरी खबर ये है कि गंधर्व सेन मर गया राजा, गंधर्व सेन मर गया। अब राजा ने पूछा ही नहीं कि गंधर्व सेन कौन था। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि गंधर्व सेन मर गया, तो राजा जो थे वो भी बड़े परेशान हो गए। उन्होंने बोला उस गायक को कि गाना बंद किया जाए, कोई मनोरंजन नहीं होगा। 3 दिन तक उन्होंने राष्ट्र शोक घोषित किया। Okay, he said there will be no singing, there will be no dancing, there will be no celebration for 3 days. Why? Because Gandharva Sen is dead. राजा ने मुख्यमंत्री से पूछा ही नहीं कि गंधर्व सेन कौन था। अब जो थे राजा भी बड़े निराश हो गए कि गंधर्व सेन मर गया, और वह निराश होकर अपने घर चले गए, और उनकी रानी उनका इंतजार कर रही थी। और रानी ने जब राजा को देखा तो रानी थोड़ा शर्माई,
उन्हें लगा कि राजा तो काम से बड़े जल्दी आ गए, दरबार से बड़े जल्दी आ गए। तो रानी उनकी तरफ देखी और मुस्कुराई और बोली, राजा इतने जल्दी आ गए? और राजा को आया गुस्सा। उन्होंने बोला, खामोश रानी, मैं जल्दी तुम्हारे लिए नहीं आया हूं, मैं जल्दी इसलिए आया हूं क्योंकि गंधर्वसेन मर गया। और जैसे ही रानी ने यह बात सुनी कि गंधर्वसेन मर गया, वह फूट फूट के रोने लगी। ओके, रानी के साथ रोना चाहोगे? एक्टिंग करना चाहोगे रोने की? हाँ, किसको करनी है? किसी को रोने की एक्टिंग करनी है? आपको करनी है? चलो, जिसको करनी है मेरे साथ करो। और रानी एक साइड में बैठ के रो रही हैं और राजा जो है बड़े गंभीर होके बैठे हैं। अब रानी की दासियां थी और दासियों को लगा कि हमारी रानी क्यों रो रही है, Why is our queen crying? तो वह बहुत घबरा गई। वो एक दूसरे से पूछने लगी, अरे रानी क्यों रो रही है? ए, तुझे पता है क्या? रिहाना, तुझे पता है रानी क्यों रो रही है? रिहाना ने कहा, नहीं, मुझे नहीं पता रानी क्यों रो रही है। तब रिहाना ने बोला, रुक रुक, तू पूछ क्या रानी से क्यों रो रही है? पर दूसरी दासी ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं पूछती। तो एक दूसरे को पूछे जा रहे, तू जा तू जा तू जा। तभी वहां से एक दासी थी, वो बड़ी साहसी थी, शी वॉज वेरी ब्रेव, एंड उसने कहा, चुप रहो तुम लोग, मैं पूछ के आती हूँ कि रानी क्यों रो रही है। तो वह गई और बोली, रानी रानी, दासी, अरे रानी क्यों रो रही हो आप? What happened to you? Why are you crying? दासी, गंधर्वसेन मर गया। क्या रानी, गंधर्वसेन मर गया? वो क्या राजा के मित्र थे? तब रानी ने सोचा और अपनी दासी की तरफ देखा और बोला, पता नहीं। पता नहीं? तो वो क्या आपके कोई रिश्तेदार थे? रानी ने सोचा और बोला, पता नहीं। अरे तो गंधर्वसेन कौन था रानी? पता नहीं। अरे तो क्या आप जाके राजा से पूछेंगी कि गंधर्वसेन कौन था? आप इतनी बेचैन हैं, आप इतना रो रही हैं। तो रानी जो थी वह राजा के पास गई और राजा से पूछा, राजा राजा, गंधर्वसेन कौन था? और राजा जो थे, उन्होंने, उनकी बड़ी दाढ़ी थी, लंबी दाढ़ी थी, उन्होंने अपनी दाढ़ी को, he just stroked his beard and he looked at his wife and उन्होंने कहा, मुझे क्या पता, मुझे पता नहीं। आपको भी पता नहीं? गंधर्वसेन कौन था? मुझे भी पता नहीं है। आपको कौन बताया कि गंधर्वसेन मर गया? तो राजा ने बोला, मुझे मेरे मुख्यमंत्री ने बताया कि गंधर्वसेन मर गया। तो आप मुख्यमंत्री से पूछिए कि गंधर्वसेन कौन था। तो राजा ने मुख्यमंत्री को बुलाया, मुख्यमंत्री। और मुख्यमंत्री भागे भागे आए, हाँ राजा, हाँ राजा जी। मुख्यमंत्री, गंधर्वसेन कौन था? अब मुख्यमंत्री घबरा गए। मुख्यमंत्री ने राजा की तरफ देखा और बोला कि पता नहीं, गंधर्वसेन कौन था? तुम्हें पता नहीं गंधर्वसेन कौन था? तुमने मुझे बताया कि गंधर्वसेन मर गया, तुम्हारे कान मैंने राजशोक घोषित कर दिया। अरे सॉरी 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 राजा जी, सॉरी। जाओ पता लगाओ कि क्या गंधर्वसेन कौन था। तो मुख्यमंत्री भागा भागा गया किसके पास? सेनापति के पास, क्योंकि सेनापति ने मुख्यमंत्री को बताया था कि गंधर्वसेन मर गया। तो जो सेनापति था, उन्होंने बोला, यस सर। सेनापति, गंधर्वसेन कौन था? पता नहीं सर। तुम्हें पता नहीं? तुमने मुझे बताया, मैंने राजा को बताया, राजा ने रानी को बताया, सारी दासियों को रानी ने बताया, और अब सब जानना चाहते हैं कि गंधर्वसेन कौन था। अगर सेनापति तुमने नहीं बताया कि गंधर्वसेन कौन था, तो जो राजा जी हैं वो तुम्हारा सर कचक पचक कर देंगे। और सेनापति घबरा गया। अब सेनापति को कौन बताया था? सेनापति को बताया था उसका सैनिक। तो वह गया, सैनिक को आवाज लगाई उसने, सैनिक, लक्ष्मण। लक्ष्मण भागा भागा आया, बोला, जी सर। लक्ष्मण, सेना, गंधर्वसेन कौन था? पता नहीं सर। क्या तुम्हें पता नहीं?
तुम्हारे कारण मैंने सेनापति को बताया, तुम्हारे कारण मैंने मुख्यमंत्री को बताया, मुख्यमंत्री ने राजा को बताया, राजा ने रानी को बताया, रानी ने अपनी सारी दासियों को बताया, तुम नहीं जानते कि गंधर्व कौन था, तुमने मुझे क्यों बताया? सर, क्योंकि मुझे मेरी बीवी ने बताया था कि गंधर्व मर गया, तो मैंने आपको बताया। अब आया जोर से गुस्सा। सेनापति ने कहा कि लक्ष्मण जाके अपनी बीवी से अभी पूछ, वरना राजा जी तेरा सर कचक पचक कर देंगे। तो जो लक्ष्मण है वो भागे 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 अपने घर गया और अपनी बीवी को बोला, अरे लक्ष्मी सुन सुन। जो लक्ष्मी थी वह तो झाड़ू दे रही थी और गुनगुना रही थी, ला 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 ला। आप भी कर सकते हो, कैन यू डू दैट? हाँ, लक्ष्मी को ज्वाइन करें हम लोग। एक हाथ गर्दन सर के पीछे, ला 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 ला। अरे लक्ष्मी झाड़ू देना बंद कर, मेरी बात सुन। अरे लक्ष्मण बोल, क्या बात है? अरे लक्ष्मी, कौन था गंधर्व सेन, जल्दी से बता। मुझे नहीं पता। हाँ? तुम्हें नहीं पता? अरे तुमने सुबह मुझे बताया था ना कि गंधर्व सेन मर गया। हाँ बताया था। तो क्यों बताया था? क्योंकि धोबन रो रही थी, गंधर्व सेन मर गया, गंधर्व सेन मर गया, गंधर्व सेन मर गया। तो मैंने सोचा वो बहुत कोई इंपॉर्टेंट होगा, तो मैंने तुझे बता दिया। मुझे क्या पता था जाके सबको बताएगा। अरे लक्ष्मी चल धोबन के पास चल, वरना राजा जी हमारा सर कचक पचक कर देंगे। तो लक्ष्मी और लक्ष्मण पहुंचे धोबन के पास। धोबी घाट में धोबन रहती थी और धोबन जोर जोर से चिल्लाकर रो रही थी। कैन यू ऑल डू दैट विथ मी? कैन यू पुट योर हैंड्स, ओके, क्रॉस योर हैंड्स एंड पुट इट ऑन योर चेस्ट, ओके। एंड अपन जोर जोर से धोबन के साथ रोते हैं, गंधर्व सेन मर गया, गंधर्व सेन तू कहाँ चला गया, गंधर्व सेन मर गया। और लक्ष्मी लक्ष्मण ने वह धोबन के पास बैठ जाते हैं और बोलते, अरे दीदी सुनो। अरे लक्ष्मी तू फिर से आ गई, मेरा गंधर्व सेन मुझे छोड़ के चला गया दीदी। अरे दीदी रोना बंद करो, सुबह से रो रही हो, बताओ तो गंधर्व सेन कौन था? तुझे नहीं पता? नहीं दीदी नहीं पता, सच नहीं पता। अरे दीदी नहीं पता। अरे अंकित तुझे भी नहीं पता क्या? अरे प्रशंसा तुझे भी नहीं पता? तनीषा, यशराज, प्रिंस, प्रिया, दिव्या, तुम सबको किसी को पता है क्या वो कौन था? नहीं पता? गर्दन हिला के तो बोलो नहीं पता। नहीं पता। गंधर्व सेन मेरा, वो मेरा एक लौता प्यारा, वो मेरा एक लौता प्यारा गधा था। गधा था? और जैसे ही लक्ष्मी और लक्ष्मण ने गधे का नाम सुना, वह दोनों वुश वहां से भाग गए और राज्य में वापस कभी नहीं आए। अब अगर आप में से कोई उन्हें दिल्ली में देखेगा तो उन्हें जरूर बताना कि वह अपने राज्य लौट सकते हैं, क्योंकि राजा जी ने उन्हें माफ कर दिया है। तो यह थी गंधर्व सेन गधे की कहानी। पसंद आई? किसी को लगा था कि गंधर्व सेन एक गधा निकलेगा? हाँ ठीक है। अब मैं आपको एक लास्ट कहानी सुनाने के लिए एक चेन्नई के पास एक छोटे से गांव में ले जाना चाहती हूँ। मेरे साथ कौन आना चाहता है? आप आना चाहते हो? बट इसमें एक ट्रिक ये है कि स्टोरी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी हम सबको। करना चाहते हो? अब पूछो क्या मेहनत है, पूछो, ऐसे करके पूछो। यह स्टोरी में कुछ एक्शंस हैं और कुछ बातें हैं
जो आपको मेरे साथ बार बार रिपीट करनी होगी। मैं आपको एक बार सिखा दूंगी कि क्या एक्शन है, मैं आपको ये सिखा दूंगी कि क्या डायलॉग है, फिर जब भी वो एक्शन और डायलॉग आएगा आपको मेरे साथ वो करना पड़ेगा। मंजूर है तो मैं आपको ये कहानी सुनाऊं, वरना फिर हम यहीं पर छुट्टी कर सकते हैं। मंजूर है? अच्छा अच्छा, सबको मंजूर है, ठीक है। तो चलिए, अब आप दिल्ली में हो, ले जाना मुझे आपको चेन्नई के पास एक छोटे से गांव में है। तो चलो मेरे साथ, ये बोलो, दूर दूर चलिए, दूर दूर दूर, बोलोगे? दूर दूर चलिए, दूर दूर दूर, दूर दूर चलिए, दूर दूर दूर। और अब हम आ गए हैं चेन्नई के पास एक छोटे से गांव में, जहां पर एक बूढ़ा आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। अब उस गांव में ना आपके जैसे बहुत सारे, ढेर सारे बच्चे थे, और सब कोई उस बूढ़े अंकल को ताता कहकर पुकारते थे, और उस बूढ़ी अम्मा को, ताता की बीवी को, पार्टी कहकर पुकारते थे। अब आप मुझे, मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग, ऐसा ज्योति सिसोदिया ने लिखा है कि मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है। आप किसी को भी मेरी आवाज नहीं आ रही? मैम यू आर वेरी मच ऑडिबल। आई थिंक वो ओके ओके, ज्योति के एंड पे ज्योति, कोई नेटवर्क एरर हाँ होगा। ज्योति, आपके यहाँ नेटवर्क एरर होगा। हाँ, तो जो, जैसा मैं कह रही थी कि गांव के सारे बच्चे जो थे वो बूढ़े अंकल को ताता कह के बुलाते थे, और वो बूढ़ी आंटी को पार्टी कह के बुलाते थे। अब बताओ ताता और पार्टी का मतलब क्या है? हाँ, ताता और पार्टी का मतलब क्या है? ओके, ग्लैड ज्योति, अब आप सुन पा रहे हो, मुझे अच्छा लगा पढ़कर। दादा और दादी अवनीश, आप तो बड़े स्मार्ट हो। तो ताता थे दादाजी, और पार्टी थी दादी। तो सब बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे, तो ताता और पार्टी कह के बुलाते थे। और पार्टी जो थी वो भी अपने पति मतलब ताता जी से बहुत प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी। और ताता भी बेहद प्यार करते थे पार्टी को। बट पार्टी की एक बात थी जो ताता को बिल्कुल पसंद नहीं थी। पूछो क्या? पूछो पूछो क्या? क्या? वह थी पार्टी की पान खाने की हैबिट। वह थी पार्टी की पान खाने की हैबिट। जो पार्टी थी वो सुबह से शाम पान 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 और पान ही पान खाती रहती थी। बट क्या हुआ था कि पार्टी जो थी वो, उनकी एज हो गई थी 85 86, सारे दांत गिर गए थे, फिर भी पान खाना खत्म नहीं हुआ। अब आप पूछो कि कैसे खाती थी? पूछो पूछो, कैसे खाती थी? दांत नहीं है तो चबाएंगी कैसे? तो वो क्या करती थी, वो वो होता है ना, मुसलदान कहते हैं क्या वो मोटर को, जिसे इलायची कूटते हैं ना हम लोग किचन में अपने, समझ में आया? हाँ, उसको मोटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसमें पार्टी क्या करती थी, एक पान पत्ता रखती थी, थोड़ी सुपारी रखती थी, एक इलायची, और क्या दे उनको, गुलकंद डाल दे थोड़ी सी पान में। हाँ, गुलकंद डाल दें? चलो थोड़ा सा गुलकंद डाल देते हैं। ओके, और एक लौंग भी रख देते हैं। तो जब सब कुछ, वो सब सामान अपना उस मोटर के अंदर रख देती थी, तो फिर वो मुसल से, पेसल से उसको कूटती, और जब वो कूट जाता तो उसको पीसती, और जब वो पीस जाता तो वो पेस्ट को लेकर मुंह में खाती, और फिर इसको चबाती थी। और चबाते चबाते जब जूस निकल आता तो उस जूस को गिटक जाती थी, और जो नहीं चबा पाती थी उसको वो थूक देती थी। कैसे? थूक। अब दादा को ये देखकर अच्छा नहीं लगता था। अगर सिर्फ पान खाने की बात थी तो कोई बात नहीं थी, बट वो जब कूटती थी और पेस्ट बनाती थी और चूसती थी और थूकती थी, उससे बहुत ही घर में शोर होता था। अब जानना चाहोगे कैसा शोर? पूछो पूछो, कैसा शोर? तो अब आपके लिए एक काम है, ठीक है? अब मैं आपको कुछ एक्शंस करके बताऊंगी, और अब आपको मेरे साथ वह एक्शन करना है। पहले मैं बताऊंगी, फिर मैं आपको सिखाऊंगी। तो शी वुड टेक अ मोटर, शी वुड टेक ऑल पान, इलायची, लौंग, सुपारी सब डाल देती थी।
फिर वो पेंसिल से टक्कू 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 ड्रिक्कू टक्कू ड्रिक्कू टक्कू लबक कदको मुदको माचको मुचको। अब इतना शोर अगर कोई सुबह से रात तक करे, टक्कू 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 ड्रिक्कू टक्कू ड्रिक्कू टक्कू लबक कदको मुदको माचको मुचको। जस्ट इमेजिन, अगर कोई इतना शोर करेगा घर में तो कैसा लगेगा? अगर कोई इतना जोर शोर करे तो आपको घर में कैसा लगेगा? और एक बार नहीं, बार बार। अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। तो ताता भी तो कम उम्र के नहीं थे, उनकी भी एज हो गई थी, वो भी पाती के जितने बड़े थे। तो उनका जो था सर बहुत दुखता था। He used to have headache. उनका सर बहुत ही दुखता था। वो पार्टी को बहुत समझाते थे कि अरे इतना शोर मत कर मत कर, बट पार्टी मानती नहीं थी। वो सुबह से रात तक चलो हम एक साथ करते हैं, टक्कू 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 ड्रिक्कू ड्रक्कू ड्रिक्कू ड्रक्कू लबक कदका मुदका कदका मुदका मचका 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 थूक थूक देती थी। आगे आपको टक्कू टक्कू करना। हाँ, अब एक सुबह की बात है, ताता उठे ही थे और जैसे ही चाय की प्याली उन्होंने अपने मुंह से लगाई, पार्टी फिर से पान खाना शुरू कर दी। कैसे? एवरीबडी विथ मी, एक्शन। टक्कू 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 ड्रिक्कू ड्रक्कू ड्रिक्कू ड्रक्कू लबक लबक कदकम दुकु कदकम दुकु मचको मचको। अब ताता का दिमाग खराब हो गया, उनको बहुत गुस्सा है। उन्होंने कहा आज तो मुझे कुछ करना पड़ेगा ताकि ये पार्टी सुधर जाए। तो वह गए अपने मित्र वल्लयुद्धवतियार के पास। जो वल्लयुद्धवतियार उनके मित्र थे ना, वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे। आप में से इंटेलिजेंट कौन है? आप में से कौन इंटेलिजेंट है? आपके जैसे ही वो बूढ़े इंसान थे, ताता के दोस्त थे, वो भी बहुत बूढ़े थे, बट वो उनका बहुत ही इंटेलिजेंट थे, उनके पास सभी की समस्याओं का हल था। तो जब ताता उनके पास पहुंचे और उन्हें बताया कि उनकी परेशानी का क्या कारण है, तो वल्लयुद्धवतियार ने बोला, अरे ताता, ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। तुम्हारे घर में तुम्हें शोर से प्रॉब्लम है ना, मैं तुम्हारे घर का शोर बिल्कुल खत्म कर दूंगा। तो ताता बड़े खुश हो गए। उन्होंने बोला बताओ बताओ कैसे? तो वल्लयुद्धवतियार ने कहा कि तुम्हारे पास ढेर सारी गायें हैं ना, तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा फार्म है, उसमें बहुत ढेर सारी गायें हैं। ताता ने सर हिलाया, बोला हाँ हाँ मेरे पास 1 दर्जन 12 गायें हैं, 12। तो बोले जाओ, एक गाय को अपने फार्म से ले जाकर अपने घर के अंदर किसी खूंटे से बांध दो। ताता सोचे क्या, गाय को घर के अंदर बांध दूं? यह कैसा सुझाव है? पर जब वल्लयुद्धवतियार ने ताता से बार बार ऐसा करने को कहा, तो व्हाट डिड ताता डू? व्हाट डिड ही डू? ही वेंट टू द फार्म और उन्होंने एक गाय ली और चलो गाय को हम लोग मिलकर खींचते हैं। हाँ हाँ, तो वो एक गाय को खींच के घर के अंदर लाए और एक खूंटे से उन्होंने गाय को बांध दिया। गाय बंध गई, आप सबकी गाय बंध गई। अब खूंटे से जब गाय को बांध दिया तो गाय को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि मैं घर के अंदर क्या कर रही हूँ। सो द काउ वाज नॉट हैप्पी। जो गाय थी बड़ी दुखी थी और वह दुखी गाय जोर जोर से चिल्लाने लगी, और जो पार्टी थी वो अपने कमरे के अंदर पान बनाकर और पान खा रही थी। टक्कू 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 टिक्कू टक्कू टिक्कू टक्कू लबक कदको मुदको कदको मुदको मटको मुदको मटको मुदको फू। और अब आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? शोर बढ़ गया कि कम हो गया? शोर तो बढ़ गया, क्योंकि गाय तो जोर जोर से चिल्ला रही थी। और गाय कैसे चिल्ला रही थी? चिल्ला के मुझे बताओ।
अब ताता जो थे बड़े परेशान हुए और भागे भागे गए वल्लायुद्धवतियार के पास और उसे बोला कि अरे मित्र, तुमने कैसा सुझाव दिया था, मेरे घर में तो और जोर शोर हो रहा है, तुमने क्या बोल दिया मुझे। उनके मित्र ने कहा कि अरे गलती मेरी थी, मैंने तुझे बताया नहीं कि उस गाय के साथ तुझे घोड़े को भी बांधना था। हाँ, घोड़े को बांधना था? गाय और घोड़ा घर के अंदर? अरे तुझे आवाज से छुटकारा चाहिए कि नहीं? ताता ने गर्दन हिलाई, बोली हाँ हाँ छुटकारा तो चाहिए। तो बोले तू जा और जैसा मैं कह रहा हूं वैसा कर। तो ताता गए अपने फार्म में और एक घोड़े को लिया। चलो घोड़े को लेके घर के अंदर बांधते हैं। एवरीबडी स्ट्रेच योर हैंड्स। ओके, घोड़ा बड़ा है, बड़ी जोर से पकड़ना पड़ रहा है। और घर के अंदर गाय के पास एक खूंटे में घोड़े को बांध दिया। घोड़े को क्या घर के अंदर मजा आ रहा था? नहीं, घोड़ा जोर जोर से हिनहिनाया और जो गाय थी घोड़े को देखकर और परेशान हो गई, जोर जोर से चिल्लाने लग गई। और जो पार्टी जी थी उनको तो पान खाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही थी। वो अपना पान खाते रही। कैसे खा रही थी? टक्कू 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 टिक्कू टक्कू टिक्कू टक्कू लबा अब आप बताओ पार्टी ताता की क्या हालत हुई होगी? ताता क्या खुश हैं कि बड़े और परेशान हो गए हैं? ताता खुश हैं कि वो और परेशान हो गए हैं। ही सैड, उनकी परेशानी और बढ़ गई है। तो अब फिर से वो पहुंचे अपने दोस्त के पास और बोला तूने क्या किया यार, तूने क्या किया? पहले तो मेरी बीवी के पान का शोर था, अब वो घोड़ा भी है, वो गाय भी है और घर में इतना शोर हो गया। बोले मेरी एक और बात मानेगा क्या? तू जा 4 बकरियों को जाके घर के अंदर बंद कर दे। जहां गाय और घोड़ा बांधा है ना, वहां उन्हें भी बांध दे। अब ताता का मन तो कर रहा था कि वो ऐसा ना करे, बट उनका मित्र था और बहुत ही इंटेलिजेंट था। तो ताता ने सोचा चलो मैं ऐसा करके देख लेता हूँ। तो 4 बकरियों को उन्होंने घर के अंदर खींचा। 1 2 3 एवरीबडी। और चारों बकरियों को उन्होंने खूंटे से बांध दिया। जो बकरियां थी वह घोड़े और गाय को देख के बिल्कुल डर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। कैसे चिल्लाती हैं बकरियां? और जो घोड़ा था वो तो कभी शांति नहीं हुआ था। और जो गाय थी, ओ बाबा, अब तो गाय को भूख भी लगाई थी। और यहाँ सारे जानवर चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे और पार्टी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो तो टक्कू 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 टिक्कू टक्कू टिक्कू टक्कू लवक कादकमुदको कादकमुदको मचकमुदको मचकमुदको फू। और अब ताता से रहा नहीं गया। अरे ये क्या, अरे ये क्या, इतना शोर, मेरा तो दिमाग फट जाएगा। और तभी उनके दरवाजे पे आवाज आई और जब ताता ने अपना दरवाजा खोला, उन्होंने किसको पाया? कौन आया था? आई वॉन्ट द आंसर इन द चैट। दरवाजे पे कौन आया था? सॉरी, मैं म्यूट पे हूँ, मुझे पता ही नहीं चला। मैं ये कह रही थी कि आप सब फ्रेंड्स 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 लिखते जा रहे हो, बट मुझे उस फ्रेंड का नाम कोई नहीं बता रहा है। तो मैं आपको एक बार बताती हूँ। और उस फ्रेंड का नाम क्या था? उस फ्रेंड का नाम था वल्लायुत्ता वत्तियार।
वल्लयुद्धवतियार। और ताता जब अपने दोस्त से मिले वल्लयुद्धवतियार, उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, क्यों आए हो तुम यहाँ पर? देखो कितना शोर है मेरे घर में। मैं तुमसे तुम्हारे पास एक आंसर लेने आया था कि मैं शोर को कैसे खत्म कर सकता हूँ, और तुमने मेरे घर में इतना शोर कर दिया। अरे अरे, मेरा एक और सुझाव मान ले और देखना तेरे घर का शोर खत्म हो जाएगा। दादा सोचे कि क्या करूं, मानू कि ना मानू कि ना मानू कि ना। आप थोड़ी सी उनकी हेल्प कर सकते हो? उनको वल्लयुद्धवतियार का सुझाव मानना चाहिए। एक बार और मान ले बात उनकी। यस। तो ये सुझाव था उनका कि जाकर गाय और घोड़े और 4 बकरियों को वापस से फार्म में छोड़ आओ। इन 6 जानवरों को अपने घर से निकालो और जाकर फार्म पे छोड़ आओ। ताता ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने खूंटे से बंधे गाय को खोला, फिर हॉर्स को खोला, फिर 4 बकरियों को खोला और सबको लेकर वह अपने फार्म में चले गए। तो चलो अब 6 जानवर साथ हैं, चलो उनको डांटते हैं। और फार्म में छोड़ दिया। घर आकर बैठे तो बहुत ही सुकून लगा। घर आकर बैठे तो ना तो कुछ भी नहीं था, और बैठे वो आराम से, और चाय की प्याली जैसे ही मुंह पे लगाई, पार्टी स्टार्टेड। टक्कु 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 लबक कदको मुदको मचको मुचको मचको मुचको। अब बताओ क्या हुआ होगा? ओके, ताता क्या गुस्सा हो गए, रोने लगे कि पार्टी को किस किया। पार्टी से खुश होकर उन्हें प्यार से देखा, प्यार उनको गले लगाया कि उनसे गुस्सा हो गए या रोने लगे कि हाय भगवान मैं क्या करूं अब। कोई कह रहा है कि रोने लगे, कोई कहता है गुस्सा हो गए, कोई कहता है बड़े प्यार से पाती को देखा, उन्हें गले लगाया, खुश हुए। तो आप सब अलग अलग सोच रहे हो, और मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने क्या किया। वह पाती की तरफ बड़े प्यार से देखे और बोले, गाओ गाओ, अपना गाना गाते रहो, तुम्हारी आवाज तो बहुत ही सुरीली है। और उस दिन के बाद से जब भी पार्टी टक 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 ड्रिक टक ड्रिक टक लवक कदको मुदको मचको थू करती, ताता कभी नाराज नहीं होते। तो पाती पान खाते गई और ताता पाती को देखकर खुश होते रहे। तो अब आपके लिए एक सवाल है कि ऐसा परिवर्तन कैसे आया? जो ताता टक्कू टक्कू की आवाज से जिनका सर दर्द करता था, अब वो टक्कू टक्कू की आवाज से खुश होते थे। ऐसा क्यों हुआ? बताओ बताओ, मुझे इसका आंसर चाहिए आप लोगों से। आई वॉन्ट एन आंसर। अनम्यूट तो नहीं करूंगी अभी, पहले तो आपको आंसर देना पड़ेगा। मैम, क्योंकि वो जानवरों की आवाज से अच्छा था। अच्छा, पहले बहुत आवाज थी, फिर आवाज कम हो गई, आदत पड़ गई। पहले, अच्छा, तो आप सबने कहानी समझ ली है। तो पहले जो था वह शोर बहुत लगता था, फिर जो उनके फ्रेंड थे वल्लयुद्धवतियार, वो वाकई में बहुत समझदार आदमी थे। उन्होंने जानबूझ के ये सुझाव दिया कि गाय और बकरी और घोड़े सबको अंदर ले आ, ताकि ताता को पता चल सके कि असल आवाज कितनी भारी हो सकती है। और जब वो जानवरों को ताता घर से निकाल दिए, तो ताता को लगा, अरे ये टक्कू टक्कू की आवाज तो छोटी सी आवाज है। और उस दिन के बाद से उनका सर कभी दर्द नहीं हुआ। तो हम किसके लिए क्लैप करें? हमारे स्टोरी का हीरो कौन है? हमारे स्टोरी का हीरो है कौन? इस कहानी का हीरो आप किसको मानना चाहते हो? वल्लयुद्धवतिहार को। अच्छा,
आप सब में सबसे ज्यादा लोग वल्लभ युद्धवतिहार को ही हीरो मानते हैं। मैं भी वल्लभ युद्धवतिहार को ही हीरो मानती हूँ, क्योंकि ये उनकी एक चाल थी। तो वल्लभ युद्धवतिहार के जैसे आप भी समझदार बनो और सब लोगों की प्रॉब्लम्स को झट से सॉल्व कर दो। ठीक है बच्चों, आपके साथ मिलकर मुझे बहुत मजा आया और आशा करती हूँ कि आपको ये कहानियां अच्छी लगी होंगी। ठीक है, और एक बात मैं आपसे और बोलना चाहूंगी जाने से पहले कि अगर सपोज आपके पास 2 चॉकलेट है ना, अगर मैं बोलूंगी एक चॉकलेट अपने भाई या बहन या मित्र को दे दो, तो आप सोच में पड़ जाओगे कि दे दूंगी या दे दूंगा तो मेरे पास एक ही रह जाएगी। ऐसा होता है ना, मेरे साथ तो होता है, आपके साथ भी होता है कि हम कुछ दे देंगे तो हमारा घट जाएगा, है ना। पर कहानियां एक ऐसी कहानियां जो है ना वो कभी घटती नहीं है। पूछो कैसे, पूछो पूछो कैसे। तो आप जितनी बार ये कहानियां जो आप आज सुने हो, जितने बार आप लोगों को ये सुनाओगे, उतने बार ये आपके दिल में, आपके दिमाग में बस जाएगी, आप इसे भूलोगे नहीं। द मोर यू शेयर, the more you will remember, you will not forget the story. ठीक है, तो कहानियां जो होती है ना वो बहुत मैजिकल होती हैं, जितना दोगे उतना वो आपके पास रह जाएंगी। तो आज सोने से पहले मैं चाहती हूँ आप जो 3 कहानियां सुने हो उसमें से एक कहानी एटलीस्ट आपको किसी को सुनानी है जो आज इस सेशन में नहीं थे। It can be your friend, it can be your brother, आपके पापा, आपकी मम्मी, आपके दादा दादी, जो भी आपके साथ रहते हो उनको ये कहानी सुनानी है। I want a promise. Okay? Yes, the choice is yours. और ऐसा नहीं समझना कि अगर कुछ याद नहीं आ रहा है तो अब क्या करूं, अपने मन से कुछ बना देना। ठीक है, फाइन। वल्लभ युद्धवतिहार नहीं याद आए तो दादाजी के फ्रेंड को कोई और नाम दे देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर कहानी जरूर सुनानी है। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, सो नाउ वी विल कॉल मैम प्रतिष्ठा मैम। Thank you, ma'am, for this amazing and very different storytelling session, especially with the puppets when you did. I would request Meenakshi ma'am to say a few words. Good evening, Nupa ma'am. Good evening, Meenakshi ma'am. I would like to thank you for both the sessions. The previous one, actually, I started speaking and I think there was a little error. Yes. But that one I didn't enjoy as much as the second one because that time I was doing multitasking, you know, interviewing a candidate and watching your story. I saw you doing that, yeah. But it was really wonderful because even the candidate enjoyed your session. Oh, that's so nice. And thank you for being around for both the sessions. No, it was really a pleasure. और सभी बच्चों ने बहुत enjoy किया. I was watching their expressions. So on behalf of all the students and on behalf of my team at the foundation, thank you very much, ma'am. It's really been a pleasure. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. I'm glad.